हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में क्लास 10 फायर एंड आइस पोएम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समझेंगे और उसे याद भी करेंगे। यदि आपको ये आंसर याद हो जाता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए बगैर टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वॉट मीन्स हो गया क्या, वुड हो गई हेल्पिंग वर्ब और हैपन मतलब होता है होना। तो वॉट वुड हैपन का मतलब हो गया क्या होगा, इफ मतलब यदि, द सन मतलब सूर्य और गॉट मतलब हो जाए और सो मतलब होता है अत्यधिक, हॉट मतलब होता है गर्म। यदि सूर्य अत्यधिक गर्म हो जाए और इतना गर्म हो जाए, दैट मतलब कि, इट मतलब यह, बरस्ट मतलब होता है फटना या फूटना होता है। यदि यह फूट ही जाए, क्या लिखा है, यदि सूर्य जो इतना गर्म हो जाए और गर्म होकर क्या हो जाए, बरस्ट मतलब फट जाए तो क्या होगा। और दूसरी कंडीशन यहां पर यह भी रखी है, गुरु मतलब होता है बढ़ना। यदि पृथ्वी पर गुरु मतलब बढ़ने लगे, क्या बढ़ने लगे, कोल्डर मतलब होता है ठंड एंड कोल्डर मतलब ठंड, मतलब पृथ्वी पर ठंडी ठंड बढ़ जाए तो क्या होगा। यहां पर दो कंडीशन रखी हैं उन्होंने कि क्या होगा, यदि सूरज इतना गर्म हो जाए कि वो फट जाए तो क्या होगा पृथ्वी का, यदि पृथ्वी पर ठंड बढ़ने लगे तो क्या होगा। चलिए तो आंसर को समझ लेते। तो आंसर में लिखा हुआ है इफ मतलब यदि, द सन मतलब सूर्य, गेट्स मतलब हो जाए और क्या हो जाए, सो हॉट मतलब अत्यधिक गर्म हो जाए और गर्म होकर सूर्य क्या हो जाए, इट मतलब यह, बरस्ट मतलब फट जाए तो यहां पर क्या होगा पृथ्वी पर। तो लिखा है आगे देयर विल बी मतलब होगा और फायर मतलब होता आग, आग ही आग होगी। कहां पर होगी, उस जगह का नाम लिखा है। तो लिखा है एवरीवेयर मतलब हर जगह आग ही आग होगी। क्या बात बताई जा रही है इसमें, यदि सूरज इतना गर्म हो जाए कि वह फट जाए तो क्या होगा, देयर विल बी फायर मतलब आग ही आग होगी। कहां पर होगी, एवरीवेयर मतलब हर जगह पर, पृथ्वी पर हर जगह पर आग ही आग होगी। और इसके बाद लिखा है ये आग क्या करेगी, तो लिखा है इट मतलब यह, ये प्रोनाउंस आ गया आग का। वुड लीड, लीड मतलब होता है ले जाना, ये आग ले जाएगी। कहां ले जाएगी, तो लिखा है डिस्ट्रक्शन मतलब होता है विनाश की ओर। किसका विनाश कर देगी ये आग, ऑफ मतलब का, अर्थ मतलब पृथ्वी का, ये आग विनाश कर देगी। चलिए तो अब सेकंड को समझ लेते हैं। तो सेकंड में पूछा था यदि पृथ्वी पर ठंडी ठंड हो जाएगी तो क्या होगा। तो आंसर में लिखा है एंड इफ मतलब यदि, इट ग्रोस कूल्डर क्या बढ़ जाए, ठंड बढ़ जाए पृथ्वी पर तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, देयर विल बी आइस, क्या हो जाएगा, आइस ही आइस होगी। कहां पर, एवरीवेयर मतलब हर जगह पर और कहां पर, ऑन अर्थ मतलब पृथ्वी की हर जगहों पर क्या हो जाएगा, आइस ही आइस मतलब बर्फ ही बर्फ होगी। क्या लिखा है, यदि पृथ्वी पर इतनी ठंड बढ़ जाए, इतनी बढ़ जाए कि तो क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा था। तो क्या हो जाएगा, देयर विल बी आइस मतलब बर्फ ही बर्फ हो जाएगी। कहां पर, एवरीवेयर मतलब हर जगह पर और हर जगह कहां पर, ऑन अर्थ मतलब पृथ्वी की हर जगह पर बर्फ ही बर्फ होगी। यदि पृथ्वी पर बर्फ बर्फ होगी तो क्या होगा, आगे लिखा भी है जो लाइफ है मतलब जिंदगी है। अब कौन सी जिंदगी की बात कर रहा है, तो लिखा है इन एनी फॉर्म मतलब होता है रूप में, जो जिंदगी किसी भी रूप में हो, जीव या जंतु इंसान हो, है ना, वह जिंदगी वुड नॉट मतलब नहीं, बी मतलब होता है होना और एबल मतलब होता है योग, वह जिंदगी योग नहीं हो पाएगी। किसके योग नहीं हो पाएगी, तो लिखा है सस्टेन मतलब होता है रहने के योग नहीं हो पाएगी। और काय में, इन मतलब में, सच मतलब इतने, लो मतलब कम और टेम्परेचर मतलब होता है तापमान, इतने कम तापमान में जिंदगी रहने के योग नहीं हो पाएगी। क्या बताया गया था, यदि पृथ्वी पर क्या हो जाए, कूल्डर कूल्डर हो जाए तो क्या होगा। तो उसका आंसर लिखा है देयर विल बी आइस होगी और कहां होगी, एवरीवेयर, एवरीवेयर कहां पर, ऑन अर्थ मतलब पृथ्वी के हर कोने पर बर्फ ही बर्फ हो जाएगी। यदि बर्फ ही बर्फ हो जाए तो जो लाइफ है ना, और कौन सी लाइफ की बात कर रहे हैं, इन एनी फॉर्म मतलब किसी भी रूप में हो जो जिंदगी, वो जिंदगी वुड नॉट मतलब नहीं, बी एबल मतलब योग नहीं हो पाएगी। काय में योग नहीं कर पाएगी, सस्टेन मतलब रहने में, और काय में नहीं रह पाएगी वो जिंदगी, इन सच लो टेम्परेचर मतलब इतने कम तापमान में।